हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में और लेवल ऑफ पैकेजिंग क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पैकेजिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्टिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एक डिज़ाइन बनाते हैं प्रोडक्ट के रैपर का, जिसको प्रोडक्ट कवर करता है। ठीक है, मतलब हमने एक बिस्किट बनाया, अब उसके रैपर कैसा होगा, खाली एक पन्नी में भर के तो दे नहीं देंगे। उस पन्नी के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते हैं वो पैकेजिंग में आता है। ठीक है, पैकेजिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस और द फेलियर ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। तो पैकेजिंग आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गुड्स की पैकेजिंग अच्छी है तो पहली नज़र में लोग उसको ले जाते हैं, फिर डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे। ठीक है, जैसे अब बिंगो के आप पैकेज देख लो, दूर से ही चमकते रहते हैं, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, ऐसा वो कलर बना के रखते हैं अपने पैकेज का कि दूर से ही आपको मार्केट में वो दिखने लगेगा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपके प्रोडक्ट को लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में आप जब आपकी क्वालिटी लोगों को पहुंचेगी, फिर लोग आपस में डिस्कस करेंगे, तब लोग ख़रीदने आएंगे। अगर पैकेजिंग आपने एकदम सुंदर सी बना दी तो एक बार तो कस्टमर देख के ख़रीद के लेके ज़रूर जाएगा। तो इसीलिए कंपनियां पैकेजिंग पे बड़ा दिमाग लगाती हैं कि कुछ भी हो, अगर हम एडवर्टीज़मेंट करने में इतना पैसा हमारे पास नहीं है तो कम से कम पैकेजिंग में तो खर्चा कर ही दें। और पैकेजिंग कोई भी सामान को सेफ पहुंचाने के लिए भी होता है। अब पैकेजिंग ऐसा करिए कि सामान सेफ घर तक पहुंच जाए उसके। ठीक है, मतलब बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक लगा दिए, वो रास्ते में ही फट गया, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है पैकेजिंग, जब आप पैकेजिंग के बारे में सोचते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, पर्टिकुलरली द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। इन फैक्ट one makes an analysis of the reason for the success of some of the successful product in the recent past. It can be noted that the packaging played its due roles. For example, it was one of the important factors the success of the प्रोडक्ट लाइक मैगी नूडल्स, अंकल चिप्स और क्रैक्स वेफर्स। अब देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिया और इन्होंने बताया कि इन लोगों ने पैकेजिंग पे शुरू से बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और सही बात है, मैगी हो गया, अंकल चिप्स हो गया, इनके पैकेजेस शुरू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ करते थे। ठीक है, क्वालिटी तो इन्होंने दी ही, लेकिन वो पैकेजिंग इतनी अच्छी कर देते थे, इतना डिलीशियस नूडल्स। आप देख लीजिए, अब मैगी का कोई बंदा मैगी नहीं भी जानता, लेकिन इतना डिलीशियस फ़ोटो लगा देते हैं कि लगता है भाई ख़रीद लो इसको एक बार। बाद में पता नहीं क्या बनेगा अंदर, उससे मतलब नहीं है। अब भाई मैगी तो अच्छा होता ही है, उसकी बुराई तो कर नहीं सकते। कोई भी चीज़ है, अगर आप पैकेजिंग में अच्छा दिखा देते हो तो एक बार तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होकर ख़रीद लेता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो पैकेजिंग डालता है आपके प्रोडक्ट पे। तो इसीलिए पैकेजिंग पे बड़ा सोच समझ के डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से, क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से बनानी चाहिए, ताकि ईज़िली जो हमारा कंज्यूमर है वो उसको खरीद सके। लेवल ऑफ पैकेजिंग, तो पैकेजिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। क्या क्या लेवल्स होते हैं देखते हैं। पहला होता है प्राइमरी पैकेजिंग। It refers to the product's immediate container. In some cases, the primary packaging is kept till the consumer is ready to use the product, plastic pack or socks, whereas in some case it is kept throughout the entire life of the product. Example, uh, toothpaste tube, a matchbox. तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा है कि प्राइमरी पैकेज वो होता है जो प्रोडक्ट को पकड़ के रखता है। ठीक है, जैसे आपने किसी बिस्किट ख़रीदा तो एक ट्रे में रखा हुआ है, तो आपने पैकेज खोला, अंदर एक ट्रे है, तो उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर एक और, जैसे आप आजकल जो अच्छे क्वालिटी के बिस्किट होते हैं वो एक ट्रे में आएंगे। ठीक है, ट्रे के ऊपर एक प्राइमरी पैकेजिंग होगा, फिर उसके बाद उनकी ब्रांड की पैकेजिंग होती है। तो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे जो पहला चीज़ जो प्रोडक्ट को टच करता है उसी को हम प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि जो प्रोडक्ट को टच कर रहा है वो प्राइमरी पैकेजिंग है तो वही कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है भाई। अब कोलगेट है, कोलगेट टूथब्रश टूथपेस्ट बना रहा है, अब टूथपेस्ट का जो प्राइमरी पैकेजिंग है वही उसका सेकेंडरी और उसके बाद का ही पैकेजिंग वही है।
ठीक है, प्रोडक्ट को बचा भी रहा है, प्रोडक्ट की लेबलिंग भी हो रही है, सारा काम करके देते हैं वो टूथपेस्ट के पैकेज में। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ये प्राइमरी पैकेज मतलब जो प्रोडक्ट को एक तरीके से कॉम्पैक्ट रखे, टच करके रखे, ताकि प्रोडक्ट गड़बड़ ना हो, बाहर ना गिर जाए। तो प्राइमरी पैकेज बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट लीक ना कर जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट टूट ना जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आप प्राइमरी पैकेजिंग करते हो। जैसे अब दवाई का ही ले लो, दवाई की जो शीशी होती है वो क्या है, वो प्राइमरी पैकेजिंग ही है। उसके ऊपर भले ही हम लेबल लगा दें, वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसके ऊपर हम उसको बॉक्स दे दें, वो अलग चीज़ है। तो प्राइमरी पैकेजिंग वो प्रोडक्ट को पूरा कंबाइन करके रखता है ताकि प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाए। ये होता है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग। इट रिफर्स टू द एडिशनल लेयर ऑफ द प्रोटेक्शन दैट केप्ट टिल द प्रोडक्ट रेडी टू यूज़। जैसे हम लोग ने बात की ट्यूब की, ट्यूब में क्या है कि जो कार्डबोर्ड वाली पैकिंग होती है, कोलगेट की कार्डबोर्ड वाली पैकिंग, वो दिखाती है सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, कोई आपने दवाई खरीदी तो दवाई तो अंदर था ही, मतलब वो एक शीशी दवाई की थी, सिरप की, उसके ऊपर जो कार्डबोर्ड में उसका पूरा नाम वाम सब लिखा था, उसको आप बोलोगे सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों होता है, वो प्रोडक्ट को बचा के तो रखता ही है, साथ ही साथ प्रोडक्ट की आइडेंटिटी एक हो जाती है कि हाँ भाई प्रोडक्ट बढ़िया है। जो कंटेंट्स अंदर नहीं लिख पाते वो कंटेंट उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, एमआरपी लिख देंगे, उसके बाद उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, हाउ टू यूज़, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। सेकेंडरी पैकेजिंग भले ही उसको बाद में आप पढ़ के फेंक देते हो, वो अलग बात है, लेकिन वो एक बॉक्स होता है जिसमें वो भरा होता है। तो अच्छे प्रोडक्ट्स में आपको दिखेंगे ऐसे पैकेजिंग। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होता है, जो एक कार्टन में सामान पैक करके आता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं। 10 यूनिट को, 20 यूनिट को, 100 यूनिट को हमने एक साथ पैक कर दिया ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए। ठीक है, ताकि वो फटे ना, आराम से पहुंच जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। आप अच्छे प्रोडक्ट का आप ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग देखोगे तो बहुत मोटा कार्टन वो यूज़ करते हैं ताकि गिरते पड़ते भी आपके यहाँ पहुँचे तो वो अंदर डैमेज ना हो। और जो बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको तो कॉस्ट कटिंग करनी होती है, उनको तो प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्वालिटी का कार्टन देंगे कि आधा माल तो रास्ते में ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो कार्टन भी आपको ऐसा यूज़ करना है, जो भी बॉक्स आप यूज़ कर रहे हो ऐसा यूज़ करना है, कम से कम वो पहुँच तो जाए कंज्यूमर तक, तब तो वो बिकना स्टार्ट होगा भाई। जब तक दुकानदार के पास पहुँचेगा नहीं तब तो वो बिकेगा कैसे। तो दुकानदार तक पहुँचने लायक तो कार्टन यूज़ करिए ही। तो आप देखो कि जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में बड़ा खर्चा करती हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट सेफ़ पहुंचाना होता है, और सेफ़ पहुंचाने के लिए यही एक उपाय भी है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करिए। थैंक यू।